हेलो एवरीवन, ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑप्टिक्स पे। कल जहाँ तक हम पढ़ चुके थे उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स पर होगा। तो कल हम जो लास्ट में छोड़े थे वो ये था कि इमेज फॉर्मेशन और उसके लॉ क्या होते हैं मिरर्स के लिए, बेसिकली स्फेरिकल मिरर के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं लॉस ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में इमेज बनाने के लिए हमारे पास तीन लॉ होते हैं। तो तीनों लॉ को वन बाय वन देख लेते हैं। मान लीजिए ये कॉन्केव मिरर है। मिरर कोई भी हो, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, मिरर कोई भी हो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट में रहेगा। और ये मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो लेफ्ट में रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ फोकस होगा, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर इसका फोकस होगा। और हमने कल बताया भी था आपको कि जो मिरर होता है उसका जो ज्योमेट्री का सेंटर होता है वो ज्योमेट्री का सेंटर क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। यहाँ पर पोल होगा और इसका पोल जो है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, तब क्या करते हैं, हमारे पास तीन लॉ है। मैं एक ही डायग्राम में तीनों लॉ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप चाहें तो नोट्स बनाते समय उन तीनों को अलग स्पेसिफाई करके लिख सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए, अगर पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, यानी कि मिरर के ऊपर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है, यानी कि यहां से पास होती है। तो कॉन्केव मिरर में ये लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये फोकस से पास होती हुई एक्चुअल में दिखाई देगी। बट कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और ऐसा लगेगा, अपीयर होगा कि ये फोकस से आ रही है, मतलब फोकस से डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है। तो पहले लॉ का अगर आप नोट्स बनाते हो तो पहले लॉ में लिखेंगे, when light ray incident parallel to the principal axis, then it passes through the focus or it appears to coming from the focus। तो जब हम बोलेंगे it passes through the focus, तो that it लिखेंगे concave mirror, it passes it appear to coming from the focus, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, in convex mirror। ये पहला लॉ होगा। दूसरे लॉ में देखें, दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पर इंसिडेंट होती है तब क्या होता है। अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पर इंसिडेंट हो जाएगी इस तरीके से, तब ये मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से। ये चीज और ये दोनों चीजें प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पर इंसिडेंट होती है तब वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यहाँ पर देख लेते हैं सिमिलरली, अगर मान लेते हैं कोई लाइट रे जो कि इस तरीके से फोकस पर इंसिडेंट होती है, तो ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन। इस तरीके से ये लाइट रे इस तरीके से आएगी और यहां से जाएगी। थर्ड लॉ कहता है कि जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होती है, यानी कि ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होती है, तब ये सेम पाथ पर वापस चली जाती है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं सारा बताता हूँ। लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं कहाँ, सॉरी इधर की लाइट दिखेगी नहीं, अपीयर होगी, यहां से इस तरीके से आएगी और इस तरीके से जाएगी। आप चाहें तो तीनों लोगों को अलग अलग तीन डायग्राम बना सकते हैं।
उसमें आप इनको तीनों को स्पेशली देख पाएंगे अलग अलग करके कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तब वो फोकस से पास होती है या फोकस से आती हुई रिपेयर होती है, और जब लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पर इंसिडेंट करती है तब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, जैसा कि यहाँ भी दिखा रखे हैं। तो ये 3 लॉ है हमारे, इन्हीं 3 लॉ की हेल्प लेके 10th क्लास के लिए आपको यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि यहाँ पर इमेज की जो कंडीशंस रहती हैं, किस तरीके से इमेज बनता है उसको देखेंगे। तब हम इन लॉ का यूज करने के बाद अब ये देखते हैं कि इमेज किस तरीके से बनता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये पोल रहेगा, यहाँ पर फोकस होगा और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो कि इस तरीके से, इस ऑब्जेक्ट का नाम AV है, रखा हुआ है। आपको मैंने पहले भी बताया है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, यानी कि लाइट रेज हमेशा लेफ्ट से इंसिडेंट होंगी। ठीक है, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक और बात बता देता हूँ, अभी हमने 3 लॉस पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन के, इसमें से कोई 2 लॉ का यूज करके हम इमेज को बनाते हैं। 2 लाइट रे जहां पर भी कट करते हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, 2 लाइट रे जहां पर भी कट करती हुई दिखाई देती है या कट करती हुई अपीयर करती है, वहीं पर बनता है इमेज। तो फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने इंसिडेंट करा दी, तब ये कहां से जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, यानी कि डाइवर्ज हो रही है फ्रॉम दी फोकस। दूसरी लाइट रे हम इंसिडेंट करा देते हैं ऑप्टिकल सेंटर पे इस तरीके से, तो ये तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आएगी, जहां कट करती है वहां बनता है इमेज, तब यहां बनेगा इमेज, और ये इमेज होगा वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज होगा IIS। और इस इमेज की लोकेशन क्या है, इस इमेज की लोकेशन है बिटवीन फोकस एंड पोल, और इमेज कैसा बना है, इरेक्ट बना है। एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, जो रियल इमेजेस होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं, और जो वर्चुअल इमेजेस होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है, तो इसकी थ्योरी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो खुद लिख लीजिए। थ्योरी क्या होगी कि इन ऑल द कंडीशंस द इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर, और जो इमेज है वो ऑलवेज कैसा रहेगा, वर्चुअल रहेगा। द इमेज ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। कल के लेक्चर में बताया था कि ये स्मॉलर बनेगा। इस तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी रख लीजिए, ऑब्जेक्ट की कोई भी कंडीशन होगी, इमेज की लोकेशन सेम रहेगी, और वो लोकेशन क्या रहेगी, बिटवीन फोकस एंड पोल, और इमेज का एक ही नेचर रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर देख देता हूँ आप लोगों के लिए, कॉन्वेक्स मिरर always forms virtual, erect and smaller image between focus and pole। बस आपको इतना लिख देना है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज इसी टाइप की इमेज बनाता है। अब हम देखते हैं कॉन्केव मिरर।
हमारे पास हेडिंग होगी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में 6 कंडीशन होती है इमेज के फॉर्मेशन होने की। 1 बाय 1 सबको देखते हैं और सबके बारे में बताते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके इमेज ऐसा छोटे छोटे बना देता हूँ जिससे कि सारे एक ही बार में सारे इमेज आता है, फिर सबकी थ्योरी 1 बाय 1 बता देता हूँ। तो सबसे पहला देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पे व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत अधिक दूरी पर है, बहुत ज्यादा एक ग्रेट डिस्टेंस पर है। ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल होगा, ये फोकस रहेगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर होगा, बहुत अधिक दूरी पर होगा और ऑब्जेक्ट का साइज भी है बहुत बड़ा होगा। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो ये कहां से जाएगी, सॉरी फर्स्ट रे जो है वो फोकस से इंसिडेंट होगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। दूसरी रे जो है वो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये फोकस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे जाएगी वैसे ही वापस लौटेगी, ये बनेगा इमेज। ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर ए बी है और उसका जो इमेज है वो आई डैश है। एक और बात बताता हूँ यहाँ पर मैं, मिरर के केस में जितने भी इमेज लेफ्ट साइड में बनते हैं सब रियल होंगे, जितने भी इमेज राइट साइड में बनते हैं सब वर्चुअल होंगे, जितने भी इमेज इन्वर्टेड बनते हैं सब रियल होंगे, जितने भी इमेज इरेक्ट बनते हैं सीधे बनते हैं सबके सब वर्चुअल होंगे। तो ये हमारा इस तरीके से इमेज बनेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, एक ग्रेट डिस्टेंस पर होगा, इंफिनिटी पर होगा। दूसरा इसकी थ्योरी में लास्ट में बताता हूँ कैसे लिखेंगे। ये मान लेते हैं सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब क्या होता है, ये इसका कोण रहेगा, यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये फोकस से जाएगी इस तरीके से, और सेकंड रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो जैसे जाएगी वैसे ही वापस लौटेगी। हमको मान लेना है लाइट रे जहां पर कट करती है वहां पर बनता है इमेज, तब ये बनेगा इमेज। ये दूसरी कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में देखिए ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, फिर यहाँ आया बीच में, अभी कहाँ पहुंचने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो नेक्स्ट क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा कॉन्केव मिरर रहेगा, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगी, दूसरी फोकस पर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ये लाइट इस तरीके से मूव करेगी और ये ऐसे, ये बनेगा इमेज। ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज है आई डैश। ये थर्ड कंडीशन है, यहाँ पर इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे, दैट मींस एक ही जगह पर बनेंगे। अगर ये
अब इमेज ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पर इमेज बनेगा इसके जस्ट नीचे। अगर लेफ्ट में देखोगे तो ये जस्ट ऊपर बनता है यहाँ। फोर्थ कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट, देखिए अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी कि यहाँ। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C एंड F फॉर फोकस। अगर ये हमारा कॉन्केव मिरर है तब ये कॉन्केव मिरर का कोण होगा और यहाँ पर फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तब ये फोकस से होकर जाएगी, दूसरी रे फोकस पर तब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। जहां लाइट रे कटती है वहां बनता है इमेज। जहां पर भी लाइट रे कटेगी उसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दीजिए, वो लोकेशन होगी इमेज की। तो इमेज का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, इमेज का नाम है आई डैश। ये हमारी फोर्थ कंडीशन हो गई। फिफ्थ कंडीशन देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट, कहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट जाने वाला फोकस पर। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F यानी कि फोकस पर। ये हमारा कॉन्केव मिरर होगा। ये कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस होगा, पोल रहेगा, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर रहेगा ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये जाएगी फोकस से, इस तरीके से। सेकंड रे जो है वो इंसिडेंट होगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये इस तरीके से ही वापस लौट जाएगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों लाइट रेज जो हैं वो पैरेलल मिलेंगे, यानी कि ये इनफाइनाइट पर कट करेंगे। तो जब ये पैरेलल लाइट रे है तब ये इनफाइनाइट कट करेंगे, तो इमेज भी कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। ये है पैरेलल रेज, इनफाइनाइट पे मिलेगी तब इमेज भी इनफाइनाइट पर मिलेगा। सिक्स कंडीशन देख लेते हैं। सिक्स कंडीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सभी केसेस में रियल इमेजेस बने हैं, सिक्स कंडीशन में वर्चुअल बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बिटवीन जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, तो F एंड P के बीच में अगर ऑब्जेक्ट जाएगा तब इमेज कहाँ बनेगा वो देखते हैं। ये हमारा कॉन्केव मिरर रहेगा, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर फोकस, यहाँ ऑप्टिक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहेगा पोल, ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट रहेगा। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से जाएगी ऐसे। सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाएगी वैसे ही वापस लौटेगी। अब इन दो रेस को आगे बढ़ाते हैं, इसको भी और इसको भी, तो ये जहां काटती है वहां वर्चुअल इमेज मिलता है। तो हमने देखा कि छठी कंडीशन में जो है वर्चुअल इमेज बनना शुरू हो गया है। तो मैं वन बाय वन सबकी थ्योरी आपको बता देता हूँ। When object placed at infinity, then image formed at focus. The image formed real, inverted, and very smaller than object. इस केस में जो इमेज बनेगा वो very smaller बनेगा। आप नोट्स बनाते रहना, चाहे तो वीडियो को अगेन देखकर आप उसको नोट कर लेना कॉपी पर, very smaller than object। ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन में क्या कहेंगे, when object placed between infinity and center of curvature,
the image formed between center of curvature and pole. फुल स्टॉप के बाद में लिखेंगे द इमेज फॉर्म्ड रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वेरी स्मॉलर बोलेंगे, यहाँ स्मॉलर बोलेंगे। हालांकि डायग्राम में ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है और ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये डायग्राम बनाने में हुआ है ऐसा, बाकी ये पॉइंट साइज का बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन। देन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज फॉर्म्ड रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि साइज यहाँ पर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन, देन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, देन इमेज फॉर्म्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, द इमेज फॉर्म्ड रियल इन्वर्टेड एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट। इस केस में बिगर बनेगा। फिफ्थ कंडीशन देखेंगे, देन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, then image formed at infinity, the image formed real inverted and very bigger than object, क्योंकि ये बच्चों कहाँ कट करने वाला है, इनफाइनाइट पे कट करने वाला है, तो इमेज भी कैसा बनेगा, वेरी बिगर बनने वाला है। सिक्स कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्केव मिरर की एकमात्र कंडीशन है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है। तब क्या कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड टी, देन इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, द इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल इरेक्ट एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट। आपको ये ध्यान रख लेना है कि वर्चुअल इमेज जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर ही बनाता है। तो इस तरीके से हमारी ये 6 कंडीशन होगी। इसमें एक बात आपको समझना है, वो है कॉन्जुगेट फोकस। कॉन्जुगेट फोकस का मतलब क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तब इमेज फोकस पर है। आप अगेन देखिए, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तब इमेज इंफिनिटी पर है, ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। यहां पर देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी और सेंटर के बिटवीन है तब इमेज फोकस और सेंटर के बिटवीन है। बट जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बिटवीन है तब इमेज इंफिनिटी और सेंटर के बिटवीन है। दैट मीन्स ये अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज की पोजीशन पर आएगा तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर चला जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर 6 के 6 कंडीशन देख लेते हैं कॉन्केव मिरर में कैसे कैसे इमेज बनते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उस पार्ट में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसको लेकर के नोट्स चाहिए या कोई भी और क्यूरी है या प्रॉब्लम है, डाउट है, तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।